आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बारंबार प्रणाम। आदरणीय वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय कानून मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय विदेश मंत्री भारत सरकार श्री एस जयशंकर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और देश के सभी आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एवं आदरणीय पुलिस कमिश्नर्स महोदय, आप सबको मेरा नमन। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, आज मैं केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे आईपीएस, आईआरएस, आईएएस एवं सहारा समूह की मिलीभगत का सीरीज का पार्ट 4 बोलने जा रहा हूं, जो कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 पर आधारित है। ये पूरा एक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो मेरे वीडियो में है। सबसे पहले मैं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा दिल से कि उन्होंने ये एक ऐसा कानून बनाया है जिसके लागू होने पर या जिसका अनुपालन होने पर, जिसको एनफोर्स होने पर सहारा समूह की जैसी विकराल समस्या जो पूरे देश में है और उसके जैसी अनेक लाखों कंपनियों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करना चाहे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईआरएस, तो कर सकता है। सब काम मोदी जी तो नहीं करेंगे, करना सब हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारियों को ही है। तो माननीय सहारा समूह की भ्रष्टाचारी लंका की मिलीभगत और देश के कानून व्यवस्था की हत्या का एक ठोस सबूत पेश करने जा रहा हूं। जुलाई 2019 को महामहिम के हस्ताक्षर के साथ 31 जुलाई 2019 को भारत सरकार के एक बड़े कानून बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 को लागू किया गया। यह कानून 21 फरवरी 2019 से लागू किया गया और इस कानून को मैं आगे बैनिंग कानून कहूंगा। तो इस बैनिंग कानून की धारा 2 की उपधारा 4 में सभी प्रकार की जमा योजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें कि सहारा समूह की सभी कंपनी, सभी सोसाइटी का जमा योजनाएं शामिल है। आदरणीय, पहली बार एक ऐसा ठोस कानून बना जिसमें सोसाइटीज को भी शामिल किया गया, जबकि इसके पहले कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट से सोसाइटीज को बाहर रखा गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को कि उन्होंने इस कानून में सोसाइटीज को शामिल किया। इस कानून की धारा 2 की उपधारा 6 में सभी प्रकार की कंपनियां, सभी प्रकार की सोसाइटीज में जमा प्राप्तकर्ता यानी डिपॉजिट टेकर को शामिल किया गया है। इस कानून की धारा 2 की उपधारा 17 के अंतर्गत सभी प्रकार के धन संग्रह योजनाओं, जिनको कि बैनिंग कानून की प्रथम अनुसूची के कॉलम 3 में स्थान नहीं दिया गया है, को प्रतिबंधित जमा योजना माना गया है। साथियों, प्रथम सूची के कॉलम 3 में
जो योजनाएं रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, सेबी एक्ट के अंतर्गत सामूहिक जमा योजना, जिसके लिए सेबी में पंजीकरण अनिवार्य है और जिस पर सेबी का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जमा योजना, जिस पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जमा योजना, जिसके अंतर्गत केंद्रीय रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट का नियंत्रण होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस, राज्य सरकार की योजना, नेशनल हाउसिंग बैंक, पेंशन फंड, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, जिस पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इस प्रकार सारा समूह द्वारा चलाई जा रही या चलाई गई पिछले 40 सालों से एक भी स्कीम रेगुलेटेड जमा योजना नहीं है और बैनिंग एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित है। एवं इस एक्ट के अनुसार सहारा की सभी योजनाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह प्रतिबंध पहले से चला आ रहा है, क्योंकि 21 फरवरी 2019 को जब से बैनिंग एक्ट आया, इसके पहले 1978 से प्राइज और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 को अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट ही माना गया। यह एक्ट को 78 वाले एक्ट से जोड़ करके कहा गया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट भी तब से ही माना जाएगा। इस प्रकार सहारा समूह की सभी योजनाएं, जमा योजनाएं प्रारंभ से ही प्रतिबंधित हैं और आज भी प्रतिबंधित हैं। बैनिंग एक्ट की धारा 4 स्पष्ट कहती है, कोई भी कंपनी, सोसाइटी किसी प्रकार का जमा नहीं लेगी और जो पूर्व में जमा लिया हुआ है उसके भुगतान में कतई चूक नहीं करेगी। मैच्योरिटी हो जाने पर रिफंड तत्काल करेगी, इसमें कोई चूक नहीं करेगी। साथियों, मेरा मानना है कि सहारा की सभी कंपनियां, सभी सोसाइटी पूरे देश के निवेशकों के निवेश की परिपक्वता, मैच्योरिटी तिथि यानी मैच्योरिटी डेट काफी पहले निकल जाने पर भी भुगतान नहीं कर रही हैं। अतः वे धारा 4 के अंतर्गत अपराधी हैं और बैनिंग एक्ट की अन्य धाराओं के अंतर्गत भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें, राज्य के पुलिस आयुक्त, सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों का ये संवैधानिक कर्तव्य बनता है और बनता था कि बैनिंग एक्ट की धारा 4 सपठित धारा 3, 5, 6 के अंतर्गत सहारा के सभी कार्यालयों और मुख्यालयों पर देशव्यापी छापे डालें। एमबी वैली महाराष्ट्र पर छापा डालें, सहारा मुख्यालय पर छापा डालें और उसकी सभी संपत्तियां कुर्क करें, सभी कागजात कुर्क करें और महाचंडाल सुब्रत राय सहारा समेत सभी निदेशकों, डायरेक्टर्स, सभी बड़े अधिकारियों, छोटे अधिकारियों, कर्मचारियों, ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज को तत्काल गिरफ्तार करें। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि सहारा के इस ऐतिहासिक घोटाले में, जिसमें घोटाले की कुल रकम 25 लाख करोड़ से अधिक है और जिसके द्वारा भारत के 25 करोड़ परिवारों यानी 100 करोड़ लोगों का जीवन नर्क से बदतर बना दिया गया, केंद्र सरकार और उसके अधिकारी तमाशा देख रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसान आंदोलन की तरह देश भर के निवेशक एवं कार्यकर्ता, जिनकी संख्या 25 करोड़ है, एकजुट हो जाएं। तो मेरा दावा है, किसान आंदोलन तो एक वर्ष चलकर माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन सहारा निदेशकों और कार्यकर्ताओं के आंदोलन में सरकार 1 महीने में भुगतान करा देगी, बशर्ते पूरा देश एक साथ आ जाए, क्योंकि देश की जनता ही इन सरकारों की असली मालिक होती है। आदरणीय महोदय, बैनिंग एक्ट के अंतर्गत मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर्स को सीधे कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। ये कार्यपालिका के बड़े अधिकारी किसी भी सहारा कार्यालय में जा सकते हैं, बड़े भी और थाने का इंस्पेक्टर भी, और उनका समस्त रिकॉर्ड सील कर सकते हैं, उनको अपने कार्यालय बुला सकते हैं, उनकी सभी संपत्तियां सील कर सकते हैं और इसके लिए सभी अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सभी अधिकार दिए गए। साथियों, बैनिंग एक्ट की धारा 11 की उपधारा 2 के अंतर्गत सेबी के पास सहारा से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी सूचनाएं, सेबी वो सभी सूचनाएं, दस्तावेज उपरोक्त
अधिकारियों को यानी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को देंगे। ये अधिकारी लोग सेबी से सारी सूचनाएं ले सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब सेबी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। बैनिंग एक्ट की धारा 12 कहती है जमाकर्ताओं का भुगतान प्राप्तकर्ता कंपनी एवं सोसाइटी द्वारा किसी भी ऋण, राजस्व या देयता से ऊपर प्राथमिकता पर किया जाएगा और सबसे पहले होगा। इसलिए सहारा की कोई भी कंपनी, सोसाइटी सेबी का बहाना नहीं ले सकती है, कोई भी बहाना नहीं ले सकती है। तत्काल भुगतान करना पड़ेगा, नहीं गलत दवा के लिए ले लिया जाएगा। बैनिंग एक्ट की धारा 18 कहती है कि जमा प्राप्तकर्ता का आशय कंपनी और सोसाइटी के सभी निदेशक, मैनेजर, प्रमोटर, कार्यकर्ता हैं। बैनिंग एक्ट की धारा 21 के अनुसार जमा प्राप्तकर्ता पर भुगतानों में चूक की स्थिति में कुल जमा का 3 गुना। साथियों, अगर 25 लाख करोड़ का मामला है तो आप इस एक्ट के अंतर्गत 75 लाख करोड़ का जुर्माना इस कम वक्त महाचंडाल सुब्रत राय और इसकी सहारा कंपनियों पर, सोसाइटी पर लगा सकते हैं और 10 वर्ष की सजा, पेनल्टी दे सकते हैं, दंड के रूप में दे सकते हैं। बैनिंग एक्ट की धारा 31 के अनुसार पुलिस थानों के सभी थानेदारों को अधिकार देती है कि उनका संवैधानिक कर्तव्य भी निश्चित करती है कि वे बैनिंग कानून के अंतर्गत चला रही जमा योजनाओं की कंपनी और शाखाओं में छापा डाल सकती है, सभी कागजात जब्त कर सकती है, सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इस एक्ट को आए 2.5 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन किसी भी थानेदार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, किसी अधिकारी ने नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारों की मिलीभगत है। इस धारा में वर्णित है कि मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त सहारा जैसी फर्जी कंपनियों के खाते, संपत्तियों को अपने कार्यालय से ही एक आदेश जारी करके फ्रीज कर सकते हैं। अरे आदरणीय महोदय, मेरा निवेदन है, कम से कम जल्दी से जल्दी सहारा की सारी कंपनियों के खाते और प्रॉपर्टी को एक फ्रीज कर दीजिए। आदरणीय बंधुवर, बैनिंग एक्ट जो कि सही मायने में वर्ष 1978 से लागू है, सहारा की सभी कंपनी, सभी सोसाइटी पर पूर्णतः लागू है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चाहें तो पूरे देश के सारा निवेशकों का एक एक पैसा मैं ब्याज के 1 महीने के अंदर भुगतान हो सकता है। सहारा की एक एक संपत्ति, चाहे वो देश में हो या विदेश में, जब्त हो सकती है। सुब्रत राय सहारा सहित सभी निदेशक, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी और सहारा से मिले हुए कार्यकर्ता, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी तत्काल गिरफ्तार हो सकते हैं। बस जरूरत है तो एक मजबूत इच्छा शक्ति की। आदरणीय मोदी जी से आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से, आदरणीय श्री अमित शाह जी से, आदरणीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से और आदरणीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से। विदेश मंत्री इसलिए कह रहा हूं कि इस महापापी सुब्रत राय ने अपनी बीवी, अपने दोनों लड़के, बहुएं और परिवार के लोग मैसेडोनिया भेज दिए, भगा दिए। पकड़ के लाइए उनको, वहां से सबको पकड़ के लाइए, अल्लाह के त्याग जेल में ठोक दीजिए और सारी संपत्तियां इसकी मैसेडोनिया, अमेरिका, लंदन, मॉरिशस सब सीज कर लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इनके 5-7 किलोमीटर के दूर की ही गैप में ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक आतंकवादी रहता है एवं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी मंडलायुक्त से, सभी पुलिस कमिश्नर से निवेदन करता हूं कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 संपठित चिटफंड बैनिंग एक्ट 1978 के प्रत्येक प्रावधानों को मजबूती के साथ लागू कराएं। सहारा की, विदेश की, देश की सभी संपत्तियां, महाराष्ट्र की एमबी वैली, देश भर की सभी जमीनों को जब्त करें। 25 करोड़ निवेशकों का जीवन बचाएं और इस महाचंडाल सुब्रत राय सहारा की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। इसको दर दर का भिखारी बना दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।